तीन रोटी का महत्व। रमेश जी ने पत्नी के स्वर्गवास के बाद अपने दोस्तों के साथ सुबह शाम पार्क में टहलना, गप्पे मारना, मंदिरों में दर्शन करने को अपनी रोज की आदत बना लिया था। हालांकि उन्हें घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। घर के सभी सदस्य रमेश जी का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन जब रमेश जी पार्क में पहुंचे तो देखा कि आज सभी दोस्त खामोश बैठे थे। रमेश जी ने दोस्तों से खामोशी का कारण पूछा तो राजेश जी बोले, हमारे दोस्त अनिल को उसका बेटा और बहू वृद्धा आश्रम भेज रहे हैं। इस बात को सुनकर रमेश जी बोले, तुम सब हमेशा मुझसे पूछते थे ना कि मैं भगवान से तीसरी रोटी क्यों मांगता हूँ। चलो आज बतला देता हूँ। राजेश ने पूछा, क्या बहू तुम्हें सिर्फ 3 रोटी ही देती है? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। असल में रोटी 4 प्रकार की होती है। पहली रोटी सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ के हाथ की, जो ममता और वात्सल्य से भरी होती है, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच, पर शादी के बाद माँ के हाथ की रोटी कम ही मिलती है। राजेश जी ने आगे कहा, दूसरी रोटी पत्नी के हाथ की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण का भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। एक दोस्त बोला, क्या बात कही है यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? एक दोस्त ने सवाल किया। तीसरी रोटी बहू के हाथ की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धा आश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहाँ फिर खामोशी छा गई। लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? चुप्पी तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा। चौथी रोटी घर के काम में हाथ बटाने वाली बाई के हाथ की होती है, यानी कि मेड के, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है, ना ही मन तृप्त होता है और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं होती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए यार? माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और बहू की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी हमारा ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आए तो भगवान का धन्यवाद करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए। बड़ी खामोशी से सब दोस्त सोच रहे थे कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।